Hello everyone, myself Avdesh Singh, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, ज्यामितीय समआयोता के बारे में। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1875 में जो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ज्यामितीय समआयोता है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि 1875 में इसके बारे में want of तथा लीबेल इन दोनों ने रिकॉग्नाइज किया था किसको? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कहने का अर्थ यह है 1875 में वॉन्ट ऑफ तथा लीबेल ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पहचान की थी कार्बनिक यौगिकों में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये तो यहां पर हमने बात की कि सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था वॉन्ट ऑफ और लीबेल के द्वारा 1875 में। अब यहां पर हम बात करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते कौन हैं। तो यहां देखिए कि जब दो एटम के बीच में, मान लिया मैंने यहां पर दो ले लिए कार्बन एटम, जब दो कार्बन एटम के बीच में या किन्हीं दो एटम के बीच में जब केवल सिंगल बॉन्ड हो, यानी केवल एकल बंध उपस्थित हो, तो उस कंडीशन में ध्यान रखेंगे वहां पर तो होता है फ्री रोटेशन। क्या होता है वहां पर? फ्री रोटेशन होता है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में मुक्त घूर्णन होता है। लेकिन जब दो परमाणुओं के बीच में, दो एटम के बीच में क्या आ जाए? द्विबंध आ जाए, तो इस स्थिति में ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो फ्री रोटेशन होगा, क्या होगा यहां पर? जो यहां पहले फ्री रोटेशन था, फ्री रोटेशन, ये क्या हो जाएगा यहां पर? ये हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, यानी प्रतिबंधित हो जाएगा, मुक्त घूर्णन। और ऐसा जो रोटेशन होता है उसको हम कहते हैं क्या है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी प्रतिबंधित घूर्णन कहते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब किन्हीं दो एटम के बीच में डबल होगा, द्विबंध होगा, तो वहां पर जो मुक्त घूर्णन होगा वो हो जाएगा प्रतिबंधित। और ऐसा जो होता है घूर्णन, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिबंधित घूर्णन कहते हैं। और ये होगा क्यों? द्विबंध की उपस्थिति के कारण। और यहां ध्यान रखेंगे कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण से कंपाउंड जिस आइसोमेरिज्म को शो करेंगे वो कौन सी होती है? वो होती है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। उसी को हम कहते हैं ज्यामितीय समआयोता। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ज्यामितीय समआयोता है, इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन के बारे में। तो यहां बात करेंगे परिभाषा के बारे में। तो यहां ध्यान रखेंगे कि ऐसे कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला है वो क्या हो? सेम हो, यानी आणविक और संरचना सूत्र क्या हो? समान हो। लेकिन परमाणु या जो समूह है उनकी आकाशीय व्यवस्था जो हो उनमें क्या हो? अंतर हो। और क्यों होगा? वो होगा प्रतिबंधित घूर्णन के कारण। और ये जो प्रतिबंधित घूर्णन होगा ये क्या होगा कि जो द्विबंध वाले जो एटम्स हैं उनके अराउंड होगा, उनके सापेक्ष होगा। तो ऐसे कौन कौन से हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल हो, या कार्बन और एन के बीच में डबल हो, या एन और एन के बीच में क्या डबल हो। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब दो एटम के बीच में, परमाणुओं के बीच में क्या आ जाएगा? द्विबंध आ जाएगा, तो वहां पर होगा क्या?
प्रतिबंधित घूर्णन, और इस प्रतिबंधित घूर्णन के कारण से होगा क्या कि उससे जुड़े जो परमाणु या जो समूह हैं उनकी जो आकाशीय व्यवस्था होगी उसमें क्या होगा, अंतर होगा, लेकिन उनके मोलेकुलर और स्ट्रक्चरल जो फार्मूला होंगे यानी आणविक और संरचना सूत्र क्या होंगे, समान होंगे। ऐसे कंपाउंड जो होंगे वो तो कहलाएंगे क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर यानी ज्यामितीय समावयवी कहलाएंगे। और ये जो फिनोमेना होगा, ये जो प्रक्रिया होगी, ये प्रक्रिया कहलाएगी क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यानी ज्यामितीय समावयवता कहलाएगी। अब यहां पर हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं, यौगिक हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को दर्शाते हैं। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है कौन कौन से कंपाउंड हैं जो शो करेंगे या जिनमें ये पाई जाएगी। तो यहां हम लिख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज शोन बाय फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखिए सबसे पहला जो कंपाउंड इसको शो करेगा नंबर 1 वो होंगी कौन, एल्कीन्स। ये होंगी एल्कीन्स। और आप जानते हैं एल्कीन में होता क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में लगा होता है क्या, डलोन लगा होता है, यानी ये जो बंध लगा हुआ है इसके कारण से इनमें होता क्या है, प्रतिबंधित घूर्णन होता है। ये आपके फर्स्ट कंपाउंड हो गए कौन, एल्कीन, जिनमें होगा क्या, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डलवॉन। दूसरा कंपाउंड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करते हैं वो है ऑक्सिम्स, चाहे वो एल्डो ऑक्सिम हो चाहे वो कीटो ऑक्सिम हो। और जो ये ऑक्सिम होते हैं उनमें होता क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन, ये जो दो एटम्स हैं इनके बीच में लगा होता है द्विबंध, और इसमें भी क्या होता है, प्रतिबंधित घूर्णन। तो ये भी करते क्या है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करते हैं। तीसरे कंपाउंड जो इनको शो करते हैं वो कौन है, वे है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और यहां पर जो आप एलिसाइक्लिक कंपाउंड लोगे ये होंगे कौन से, ये होंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड होंगे जिनमें हम आगे बात करेंगे। और चौथे जो होते हैं, फोर्थ जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करते हैं वो होते हैं एजो कंपाउंड्स, एजो यौगिक। और जो ये एजो कंपाउंड्स हैं, एजो यौगिक हैं, इनमें होता क्या है, नाइट्रोजन जो एटम्स हैं उनके बीच में लगा होता है द्विबंध डलवॉन्ड। और इस प्रकार से ये बॉन्ड जो है इसकी परजेंस के कारण से, इनकी उपस्थिति के कारण से जो एजो कंपाउंड्स होते हैं वे शो करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को, ज्यामितीय समावयवता को। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, ज्यामितीय समावयवता है, इसके लिए जो आवश्यक जो शर्तें हैं, कंडीशंस हैं दो, वो क्या क्या हैं। तो यहां देखिए हम लिखा है 2 नेसेसरी कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये 2 कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन देखिए वहां पर क्या हो, रेस्ट्रिक्टेड जो रोटेशन है बॉन्ड, यानी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, जिससे क्या हो उसमें प्रतिबंधित घूर्णन हो, वो अवश्य प्रेजेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल में। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो आपका रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है उसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो जो दोनों प्रतिस्थापी हैं, दोनों प्रतिस्थापी वो अलग अलग होने चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। जिस बंध में क्या हो, रोटेशन क्या हो, रेस्ट्रिक्टेड हो, प्रतिबंधित हो, उसमें आप देखोगे कि जो दोनों प्रतिस्थापी हैं वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, डलवॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट, जिससे क्या हो उसमें प्रतिबंधित घूर्णन हो। और दूसरा क्या बताया कि जो आपका बंध है जिसमें हो क्या रहा है, प्रतिबंधित घूर्णन, तो वहां पर आप देखोगे कि दोनों जो प्रतिस्थापी हों वो डिफरेंट हो। ये 2 मेन कंडीशन हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए, और जो इन दोनों कंडीशंस को पूरा करेंगे वे ही कंपाउंड या मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ज्यामितीय समावयवता को शो करेंगे, दर्शाएंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन एल्कीन, यानी एल्कीन में ज्यामितीय समावयवता। तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो एल्कीन है केवल वे ही एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करेंगी जो
दो कंडीशन, जो टू कंडीशन को पूरा करेंगी वे एल्कीन ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करेंगी। सबसे पहली कंडीशन क्या है? नंबर 1 पहली कंडीशन क्या हो कि जो भी एल्कीन हो उसमें डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। इससे होगा क्या कि जब एल्कीन में द्विबंध प्रेजेंट होगा तो उनमें होगा क्या? प्रतिबंधित घूर्णन, यानी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। पहली कंडीशन तो ये होगी, आप जानते हैं एल्कीन है तो ये तो प्रेजेंट होगा ही होगा, ये तो है नॉर्मल कंडीशन। अब जो दूसरी कंडीशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनसे दो अलग अलग प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए होने चाहिए। टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन। देखिए आप कैसे, मान लिया मैंने यहां देखो ये ले लिया, ये कार्बन है और ये कार्बन है और इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब आप जानते हैं कार्बन होता है टेट्रावेलेंट, यहां पर इस कार्बन की दो वैलेंसी बाकी है। मान लिया यहां पर अगर कोई ए लगा हुआ है स्मॉल ए, तो यहां पे क्या लगा हो? स्मॉल बी, यानी ये दोनों क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। इसी तरह से ये कार्बन भी क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन है। अगर यहां पर लगा हुआ है स्मॉल बी तो यहां पे क्या लगा हो? स्मॉल ए, यानी ये जो दोनों हैं ये दोनों कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, जैसे मैंने यहां पर ये लिखा, इस वाले कार्बन पर क्या किया आपने? अगर मान लिया यहां लगा दिया आपने ए तो यहां लगाओ क्या? बी, ये क्या हो गया आपके? डिफरेंट। अगर मान लिया यहां पर आपने इस वाले कार्बन पर मान लिया अगर आपने बी लगा दिया तो यहां पे क्या हो? ए, ये भी क्या हो गया? डिफरेंट। यानी जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं उनकी जो बाकी की जो दो वैलेंसी है वो टू डिफरेंट जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, प्रतिस्थापी समूह हैं, वो डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अगर मान लिया ये केस आपको मिल जाए कि सब कार्बन कार्बन के बीच में लगा हुआ है डबल बॉन्ड, और मान लिया यहां तो लगा हुआ है ए और यहां लगा हुआ है बी, और यहां मान लीजिए कार्बन से क्या किया आपने? दोनों के दोनों क्या लगा दिए? बी लगा दिए। तो यहां देखोगे आप, ये तो कंडीशन पूरा कर रहा है लेकिन यहां पे दोनों क्या आगे? सेम आगे, सेम आगे। तो ये जो होगा, ये एल्कीन जो होगी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो नहीं करेगी, डजंट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कहने का अर्थ यह है कि किसी एल्कीन में जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं उनसे दो अलग अलग प्रतिस्थापी समूह लगे हुए होने चाहिए। अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो ऐसी एल्कीन जो होगी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो नहीं करेगी। ये दो कंडीशंस हैं और इन दोनों कंडीशंस को जो एल्कीन शो करेंगी, पूरा करेंगी, वही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को दर्शाएंगी। मान लिया यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने और ले लिया, मान लिया ये लिखा आपने सी और ये हो गया आपके सी, यहां लगा हुआ क्या? दोनों के बीच में लगा हुआ है डबल बॉन्ड। मान लिया यहां इस वाले कार्बन पर एक तो लगा हुआ है एक्स और एक यहां लगा हुआ क्या? वाई, और यहां लगा हुआ है वाई और यहां लगा हुआ क्या है? एक्स। यहां दोनों क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। यहां पर दोनों क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तो ये करेगा क्या? ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करेगा। अगर मान लिया आपने यहां पर ये ले लिया सी सी और ये लगा दिया आपने यहां पे क्या? डबल बॉन्ड। अब मान लिया आपने क्या किया? इस वाले कार्बन पर एक तो लगा दिया आपने एक्स और एक आप लगा दिया आपने यहां पर जेड, और यहां लगा दिया आपने दोनों क्या? एक्स एक्स। तो यहां देखोगे आप, यहां तो दोनों क्या? डिफरेंट हैं, लेकिन यहां आप देख रहे दोनों क्या आगे? सेम आगे, एक्स एक्स। तो ऐसी एल्कीन जो होगी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो नहीं करेगी और ये शो करेगा। तो ये दो कंडीशंस हैं, जो एल्कीन इन दोनों कंडीशंस को पूरा करेंगी वो शो करेंगी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को। और यहां पर ये भी ध्यान रखेंगे कि एल्कीन में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होती है उसको हम एक नाम और देते हैं, उसको हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। इसी को हम हिंदी में कहते हैं क्या है, ये कहलाता है समपक्ष विपक्ष समावयवता कहलाती है, ज्यामितीय समावयवता एल्कीन में। और यहां देखिए जो मैंने ये दो वर्ड लिखे हैं, एक तो लिखा है मैंने यहां पे क्या, सिस, और एक मैंने यहां पे लिखा है क्या, ये ट्रांस। तो सिस और ट्रांस का अर्थ क्या है वो देखिए पहले आप। तो यहां ध्यान रखेंगे कि सिस और ट्रांस जो है ये लैटिन वर्ड है। यहां पर जो ये सिस है, सिस का अर्थ क्या होता है, सिस का अर्थ होता है सेम, यानी हिंदी में कहते हैं समान। और जो ट्रांस है जो यहां पे लिखा है, इसका अर्थ क्या होता है, ये लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ होता है अक्रॉस, या इसी को हम बोलते हैं क्या है, इसी को हम कहते हैं अपोजिट, यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं क्या है, ये कहलाएगा क्या, विपरीत। अब ये सिस ट्रांस होते क्या है, तो इनको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहां देखिए सबसे पहला यहां पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को समझने के लिए एल्कीन में। तो यहां लिखा मैंने एग्जाम्पल नंबर 1, और जो एग्जाम्पल नंबर 1 आप यहां ले रहे हैं वो लिया मैंने यहां पे कौन सा, ब्यूट टू इन, ये मैंने यहां लिखा ब्यूट टू इन। अब हम चेक करेंगे क्या ब्यूट टू इन इन दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है क्या। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करेंगे। अब आप जानते हैं ब्यूट है तो उसमें लॉन्ग चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 4 होंगे, ये हो गया 4 कार्बन होंगे ब्यूट। नंबरिंग आप कहीं से भी कर लो, मान लिया अभी नंबरिंग कर दी यहां से, आगे लिखा है टू इन यानी 2 नंबर वाले कार्बन पर आप यहां लगा दोगे क्या, डल1। अब जो बाकी की वैलेंसी है वो आप यहां पूरी किससे करोगे, आप H से, हाइड्रोजन से। तो यहां कितना रहेगा हाइड्रोजन, यहां पर आ जाएंगे 3, यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 1 हाइड्रोजन, और यहां आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर आपको यहां मिलेगी किसकी, ब्यूट टू इन की। अब जो मैंने यहां पर स्ट्रक्चर लिखी है, अब देखो आप यहां पे क्या दोनों कंडीशन हो रही है पूरी, डल1 प्रेजेंट है, देखिए आप पहली कंडीशन हो रही है पूरी। दूसरा क्या है कि जो डल1 वाले कार्बन हैं उनसे दोनों जो वैलेंसी हो वो कैसे हो, डिफरेंट हो। यहां देखिए 2 नंबर और 3 नंबर कार्बन, ये तो है डल1 वाले कार्बन, 2 नंबर से क्या लगा हुआ है, CH3, और एक क्या लगा हुआ है H, दोनों क्या हो गए डिफरेंट। 3 नंबर वाले कार्बन से क्या लगा हुआ है, CH3 और H, ये भी क्या हो गए डिफरेंट, अलग अलग। तो यहां देखोगे आप ये जो एल्कीन है ब्यूट टू इन, ये दोनों कंडीशंस को पूरा कर रही है। अब क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करेगी तो इसके आपको यहां पर 2 फॉर्म आपको मिलेंगे, 2 रूप आपको मिलेंगे। एक रूप तो होगा सिस यानी समपक्ष, और एक होगा ट्रांस यानी विपक्ष। अब देखिए आप यहां पे करेंगे क्या, इसके जो दोनों रूप बनाओगे, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स आप बनाओगे ज्यामिति रूप, उसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर मैंने जो डल1 वाले कार्बन है वो मैंने ड्रॉ कर लिए पहले। एक मैंने यहां पर ये बना दिया और एक मैंने यहां पर ये बना दिया। ये जो मैंने यहां ड्रॉ किए हैं ये क्या है, ये तो है डल1 वाले कार्बन। अब जरा चेक कीजिए कौन कौन से कार्बन है डल1 वाले, 2 नंबर और 3 नंबर। तो ये आपका हो गया 2 नंबर, ये हो गया आपका 3 नंबर, ये आपका 2 नंबर है, ये आपका 3 नंबर है। 2 नंबर से क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल और एक H। तो यहां मैंने क्या किया, एक तो लगा दिया मैंने मिथाइल और एक लगा दिया मैंने H, ये तो लगा दिया 2 नंबर से। अब 3 नंबर से क्या लगा, एक मिथाइल और एक H। तो 3 नंबर वाले कार्बन से मैंने यहां एक तो लगा दिया मिथाइल और एक मैंने यहां लगा दिया H। एक आपको यह मिल गया ज्योमेट्रिकल फॉर्म। इस फॉर्म में आप देखोगे कि डल1 के रेस्पेक्ट में द्विबंध के सापेक्ष समान ग्रुप सेम साइड में है, H सेम साइड में, मिथाइल सेम साइड में। और आपको मैंने बताया था कि जब डल1 के रेस्पेक्ट में सेम ग्रुप सेम साइड में हो, सेम ग्रुप सेम साइड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिस। तो जो यहां पर ये आपकी फॉर्म होगी, ये जो ज्यामितीय रूप होगा ये तो क्या होगा, सिस, जिसे हिंदी में कहते हैं हम क्या, समपक्ष। अगर आपको इसका बनाना है ट्रांसफॉर्म तो हम करेंगे क्या, ऊपर वाला जो कार्बन है
उसमें तो आप ग्रुप जो जोड़ोगे वो आप सेम रखोगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगी। यहां मिथाइल था, मिथाइल, यहां एच, एच। अब जो नीचे वाले हैं उनको आप कर दोगे इंटरचेंज। कैसे? एच लेके आओगे आप इधर, इसको लेके आओगे आप इधर। अगर आप एच को यहां लेके आ गए तो ये हो गया यहां पर एच, इसको आप यहां लेके गए तो यहां कौन आ गया? CA3। अब जो ये दूसरा मैंने यहां पे ड्रॉ किया है ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो आपको मिला है, उसमें देखोगे इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अब क्या हुआ, सेम ग्रुप क्या हो गया? जस्ट अपोजिट। और जब सेम ग्रुप जस्ट अपोजिट हो गए तो जो यहां पर ये आपको रूप मिला है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म आपको मिला है, इसको हम कहते हैं क्या है? ये होता है ट्रांस, जिसको हम कहते हैं विपक्ष। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो ब्यूट टू इन है इसके दो ज्यामितीय रूप आपको मिलेंगे, दो मिलेंगे आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्म। वन इज सिस, अदर इज ट्रांस। सिस मीन्स सेम यानी समान एक तरफ, और ट्रांस मीन्स अक्रॉस, यानी अक्रॉस मतलब हम कहते हैं इसको क्या? अपोजिट यानी विपरीत। और आप देख रहे हैं सिस यानी सेम, सेम ग्रुप सेम साइड। सिस सेम ग्रुप जस्ट अपोजिट हो गए, अपोजिट हो गए, विपरीत हो गए, तो क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्म। तो ये हो गया आपका पहला एग्जांपल ब्यूट टू इन का। अब यहां पर हम एग्जांपल नंबर 2 ले रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2 यहां पे हम लिया 1,2 डाइक्लोरो एथीन। ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, एथ, इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 हैं। नंबरिंग आप कर लेंगे। अब इन है, लगा दोगे आप डल1। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे क्या लगाओगे आप? 1 नंबर पे लगा दिया आपने Cl, और 2 नंबर पर भी लगा दिया आपने क्या? Cl। और बाकी की वैलेंसी आपने पूरी किससे कर ली? S से पूरी कर ली। अब जरा चेक कीजिए क्या ये दोनों कंडीशन पूरा कर रहा है? डल1 प्रेजेंट है और डल1 वाले कार्बन से 2 अलग अलग प्रतिस्थापित समूह क्या लगे हुए हैं? जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों कंडीशन हो रही है पूरी। तो इसके 2 फॉर्म बनाओगे आप, सिस और ट्रांस। क्या आगे देखिए आप, सबसे पहले आप यहां लगाओगे, आप बनाओगे डल1 वाले कार्बन। ये मैंने यहां ड्रॉ किए, ये आपका डल1 वाला कार्बन नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। ये मान लो 1 हो गया, ये आपका हो गया 2। इसके बराबर आपने A को बना दिया, डल1 वाले कार्बन बना दिए पहले आपने। अब यहां पे आप ग्रुप जो है या एटम जोड़ेंगे। नंबर 1 पे लगा हुआ है Cl और H, तो यहां लगा दिया नंबर 1 पे Cl और यहां लगा दिया आपने H। नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है? Cl और H, यहां लगा दिया Cl, ये हो गया H। इसमें आप देखेंगे इसके रेस्पेक्ट में सेम ग्रुप सेम साइड आगे, तो ये जो फॉर्म होगा ये तो होगा सिस फॉर्म यानी समकक्ष रूप। ट्रांसफॉर्म आपको बनाना है तो ऊपर वाले जो पोर्शन है वो तो यहां रखा बिल्कुल सेम Cl और ये हो गया H। इनको किया आपस में इंटरचेंज, H आ गया यहां पर और ये Cl आ गया यहां पर। इसमें आप देख रहे हैं इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में सेम ग्रुप जस्ट अपोजिट हो गए, तो ये जो फॉर्म होगा यहाँ पर, ये यहाँ पे क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म यानी विपक्ष रूप हो गया। तो ये आपके यहाँ पर 1,2 डाइक्लोरो क्लोरो एथीन के आपको यहाँ पर 1,2 डाइक्लोरो एथीन के यहाँ पर ये 2 ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स आपको यहाँ मिल गए। एक तो है आपका सिस और एक है आपका ट्रांस। और ध्यान रखोगे कि जो ये सिस ट्रांस फॉर्म होते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये होते क्या हैं? ये ना तो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और ये ना ही एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होते हैं। तो ये आपस में क्या है? डाइस्टीरियोमर है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2, 1,2 डाइक्लोरो एथीन। अब हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। अब यहां पर हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब वो लिया है हमने यहां पर ब्यूट 2 इन 1,4 डाई ओइक एसिड। और जो मैंने कंपाउंड लिखा है ये, इसकी पहले आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें लॉन्ग चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने हैं? 4। नंबरिंग आप कर लेंगे कहीं से भी कर लीजिए आप। ये हो गया ब्यूट 2 इन, 2 नंबर पे लगाओगे आप क्या? डल1 1,4 यानी 1 पे और 4 पे, डाई मतलब 2 लगाने हैं आपको। ओइक एसिड यानी COH ग्रुप, तो नंबर 1 वाले कार्बन को इंक्लूड करते हुए शामिल करते हुए लगाओगे आप COH ग्रुप।
नंबर 4 वाले कार्बन को शामिल करते हुए लगाओगे आप COH ग्रुप, और बाकी की जो वैलेंसी है वो यहाँ पूरी किससे करोगे आप, H से पूरी कर लोगी। ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। अब यहाँ देखोगे आप इसमें द्विबंध वाले कार्बन कौन कौन से हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन 2 नंबर और 3 नंबर। 2 नंबर पे लगा हुआ कौन है, COH और H डिफरेंट हो गए। 3 पे क्या लगा हुआ है, COH और H डिफरेंट हो गए। यानी ये भी क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करेगा, दर्शाएगा। अब यहाँ पर इसके दोनों जो फॉर्म आप बनाओगे, समपक्ष और विपक्ष, सिस और ट्रांस, तो पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वो यहाँ पे हमने बना लिए। ये हो गया आपका पहला फर्स्ट आइसोमर के लिए। यहाँ पर आप बनाओगे दूसरे आइसोमर के लिए। अब जरा चेक कीजिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन कौन से हैं, 2 नंबर और 3 नंबर। तो ये हो गया आपका 2 नंबर, ये हो गया आपका 3 नंबर। 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, COOH और H, तो यहां लगा दिया मैंने, एक तो लगा हुआ है H और एक क्या लगा हुआ है, COOH। 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, COH और H, तो मैंने यहां लगा दिया H और यहां लगा दिया COOH। अगर आप ध्यान से चेक करें तो आप देखेंगे इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में सेम ग्रुप सेम साइड में आगे, तो ये कौन सा फॉर्म है, ये तो है सिस फॉर्म, समपक्ष रूप। अगर आपको ट्रांसफॉर्म आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाला जो है वो तो रखेंगे बिल्कुल सेम, और जो नीचे वाला है उसको आप करोगे यहाँ पे इंटर कन्वर्ट, यानी इसको लेके आओगे आप इस तरफ, तो ये तो हो गया कौन, COOH, और ये जाएगा इस तरफ, तो यहाँ आ गया H। और इसमें आप देखोगे इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में सेम ग्रुप जस्ट अपोजिट हो गए, तो जो यहाँ पर ये रूप आपको मिला है, फॉर्म आपको मिला है, ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखोगे वो ये है कि ब्यूट 2इन 1,4-डाइओइक एसिड का जो ये सिस रूप होता है, समपक्ष रूप होता है, ये तो होता है मैलेइक एसिड। क्या है ये, मैलेइक एसिड। और इसका जो ट्रांसफॉर्म है इसको हम नाम देते हैं, तो ध्यान रखोगे ये होता है फ्यूमेरिक एसिड। क्या नाम है इसका, फ्यूमेरिक एसिड। यानी जब दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप सेम साइड में हो तो मिलकर, यानी मैलेइक, जब ये अपोजिट हो जाए, फिरे यानी अपोजिट हो गए, तो ये हो जाएगा क्या, फ्यूमेरिक एसिड। तो ये तो हो गया आपका मैलेइक एसिड और ये हो गया आपका फ्यूमेरिक एसिड। और ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। कौन कौन, मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। और बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा है, ये ध्यान रखोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हम एग्जाम्पल नंबर 4 ले रहे हैं, और ये यहां लिया हमने 2-ब्यूटेनोइक एसिड। इसी को हम एक नाम और देखते हैं, क्या, ब्यूट 2-इनोइक एसिड। बात एक ही, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप इसको ऐसे लिखें। अब आप करेंगे क्या, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करोगे, तो यहां देखोगे आप ब्यूट लॉन्ग चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो है 4। नंबरिंग आप कर लेंगे 1 2 3 4। ब्यूट हो गया 2-इन, 2 नंबर पर लगाओगे आप क्या, डबल बॉन्ड। अब क्या लगा हुआ है 2 ओइक एसिड। तो आप जानते हैं ओइक एसिड जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो हमेशा कार्बन नंबर 1 पे आता है, तो कार्बन नंबर 1 को लेते हुए आपने क्या किया, कार्बोक्सिल ग्रुप COOH लगा दिया। और जो बाकी की वैलेंसी है वो यहाँ पूरी किससे करोगे आप, H से। तो यहाँ आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएगा 1 हाइड्रोजन और यहाँ आ गया 1 हाइड्रोजन। आप जरा चेक करेंगे क्या ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। तो यहाँ देखोगे आप इस स्ट्रक्चर में, अगर आप ध्यान से देखें, कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाला कार्बन दोनों 2 पे एक तो लगा हुआ है COH ग्रुप और एक लगा हुआ है H, दोनों क्या हो गए डिफरेंट। नंबर 3 पे देखोगे आप CH3 और H, ये भी क्या हो गया यहाँ पर डिफरेंट। यानी ये दोनों कंडीशन को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को, तो इसके जो दोनों ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स होंगे, समपक्ष और विपक्ष, सिस और ट्रांस, वो आप यहां बनाएंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं
उनको आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे डबल बॉन्ड वाले कार्बन को। ये ड्रॉ किया मैंने पहला और ये ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे दूसरा, ये ड्रॉ किया इस प्रकार से। आप जरा यहाँ पर चेक कीजिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन कौन से हैं, 2 नंबर और 3 नंबर। तो ये तो हो गया आपका 2 नंबर, ये हो गया आपका 3 नंबर। अब देखिए आप यहाँ 2 नंबर से क्या लगा हुआ है, COH और H। तो मैंने क्या लगाया, यहाँ लगा दिया मैंने H और यहाँ कर दिया COOH। अब देखिए आप 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, CH3 और H। तो मैंने यहाँ लगा दिया H और यहाँ लगा दिया CH3। इसमें आप देखेंगे कि इसके रेस्पेक्ट में HH सेम ग्रुप सेम साइड आगे। तो ये तो बताओ कौन सा रूप हो गया, सिस फॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म आपको बनाना है तो क्या करेंगे आप, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो तो यहां रखेंगे बिल्कुल सेम, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो करोगे आप इंटरचेंज। तो यहां आ गया कौन, CH3। तो बताओ यहां पर क्या आ जाएगा, फिर यहां आ गया कौन, H। और यहां देखोगे आप इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में सेम ग्रुप क्या होगा, जस्ट अपोजिट। तो ये जो फॉर्म होगा यहां पर ये कहलाएगा क्या, ये हो जाएगा इसका ट्रांसफॉर्म। और यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो 2-ब्यूटेनोइक एसिड है इसका जो सिस फॉर्म होता है इसको हम कहते हैं क्या है, इसको हम कहते हैं आइसोक्रोटोनिक एसिड। यानी जो समकक्ष रूप होगा, सिस रूप होगा, उसका नाम रखोगे याद, वो तो होता है आइसोक्रोटोनिक एसिड। और जो उसका ट्रांसफॉर्म है उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, क्रोटोनिक एसिड कहते हैं, क्रोटोनिक अम्ल कहते हैं। तो ये हो गए आपके 2-ब्यूटेनोइक एसिड के 2 ज्यामितीय रूप, 2 ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हो गए। और ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। तो एल्कीन में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है उसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि जो द्विबंध वाले कार्बन हैं, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ की, अगर द्विबंध वाले कार्बन से यानी इस वाले कार्बन से जुड़े हुए दोनों जो समूह हों वो कैसे हों, समान हों। तो ऐसे यहां देखोगे आप इस वाले कार्बन से तो जुड़े हुए हैं समान, इस वाले से जुड़े हुए अलग अलग, क्योंकि यहां पर दोनों समान आ गए। तो ऐसी एल्कीन जो होगी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो नहीं करेगी, डजंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। लेकिन यदि जो यहां जैसे मैंने अब तक आपको एग्जांपल लिए हैं, लेकिन यदि यहां पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हुए जो दोनों समूह हैं अगर अलग अलग हो जाएं, जैसे X ये हो गया Y, या ये हो जाए Y ये हो जाए X, तो यहां पे दोनों क्या हो गए अलग, ये भी क्या हो गया आपके अलग हो गए। तो ऐसी एल्कीन जो होंगी वे एल्कीन ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करेंगी, दर्शाएंगी। ये आपको अब तक जितने एग्जाम्पल लिए हैं उनसे आपको ये पता लग गया। तो यहां तक तो हमने बात की ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन एल्कीन के बारे में। अब यहां पर हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्सिजन के बारे में, ऑक्सिजन में ज्यामितीय समावता के बारे में। तो पहले आप देखिए कि जो ऑक्सिजन है उनका निर्माण या प्रिपरेशन होती कैसे है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये लिया C+O, यहां इस वाले कार्बन पर एक तो मैंने लगा दिया यहाँ पे R और ये कर दिया मैंने यहाँ पे R'। और यहां ध्यान रखोगे कि जब यहां पर आप R' के रूप में जब आप H लेंगे तो ये तो होगा क्या, एल्डिहाइड हो जाएगा। लेकिन जब यहां पे R' की जगह पर आप यहां पे क्या ले लें, एल्काइल ग्रुप अगर आप लोगे, एल्किल समूह, तो वो बताओ क्या कहलाएगा, वो तो हो जाएगा कीटोन। तो यहां आप चाहे तो एल्डिहाइड लें चाहे आप कीटोन लें। इसकी आप कराओगे रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ। क्या होता है ये, NH2OH। नाम क्या है इसका, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमीन। इसके साथ जब आप यहां रिएक्शन कराएंगे तो ये देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होगी। तो यहां देखेंगे आप इसका तो ये वाला O, इसका ये वाला H2, ये तो यहां रिएक्शन करके देखिए यहां पर ये निकालेगा क्या, ये तो यहां से रिमूव करेगा वाटर मॉलिक्यूल को, -H2O को।
अब देखिए आपको यहां मिला क्या, ये तो हो गया आपका कार्बन, और कार्बन से यहां लगा हुआ क्या, एक R और एक लगा हुआ क्या है R डैश, और कार्बन और N के बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो डबल बॉन्ड, इससे होगा क्या, इसमें होगा प्रतिबंधित घूर्णन, और ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। और जो आपको यहां मिल रहा है ये बताओ यहां पे क्या लगेगा, क्या, ये तो हो जाएगा ऑक्सिम। यदि आप यहां पर एल्डिहाइड लेंगे तब तो ये बनेगा एल्डो ऑक्सिम। अगर आप यहां पर कीटोन लेंगे तो यहां मिलेगा आपको कीटो ऑक्सिम। यानी कहने का अर्थ है कि जो आपको यहां पर ऑक्सिम मिलेगा वो या तो होगा क्या, एल्डोक्सिम होगा, जो मिलेगा आपको एल्डिहाइड से। अगर आप कीटोन लेंगे तो मिलेगा क्या, कीटोक्सिम आपको यहां पर मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि जो ये ऑक्सिम है इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता कैसे है। तो यहां देखिए सबसे पहले हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1, वो भी किसमें, ऑक्सिम में। तो यहां देखिए जो एग्जाम्पल नंबर 1 आप ले रहे हो उसके रूप में मैंने क्या किया, यहां पर ये लिया मैंने एसीटल्डोक्सिम। यानी जो ये एसीटल्डोक्सिम है ये कैसे मिलेगा, जब यहां पर आप क्या लें, एसीटल्डिहाइड लें। अब आप जानते हैं इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखें एसीटल्डोक्सिम की क्या होती है, या R की जगह पे तो क्या होगा CH3, और R डैश की जगह पे क्या होगा यहां पर हाइड्रोजन, और यहां कार्बन और N के बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड, और N से बताओ यहां लगा हुआ कौन होगा, OH। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहां ड्रॉ की है ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये तो है एसीटल्डोक्सिम की स्ट्रक्चर है। अब यहां देखिए इसमें होगा क्या, किस प्रकार से इसके दो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स बनेंगी। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले जो यहां डबल बॉन्ड वाले बॉन्ड हैं दो एटम के बीच में शो कर दिया किसको, डबल बॉन्ड को। इस वाले कार्बन से क्या लगा हुआ है, इस वाले कार्बन से एक तो लगा हुआ है कौन, CH3, और एक क्या लगा हुआ है यहां पर हाइड्रोजन, और N से क्या लगा हुआ है OH। एक बार क्या किया मैंने, N से लगे हुए OH को मोड़ दिया इस तरफ। दूसरे वाले में क्या किया मैंने कि जो N से लगा हुआ जो OH होगा उसको जो मोड़ दोगे आप इसके जस्ट अपोजिट पहले वाले की, यानी इसको मोड़ा आपने इस तरफ, इसको मोड़ दिया आपने इस तरफ। अब जरा ध्यान से आप देखिए, आप जानते हैं कि इस वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं CH3 और H, दोनों में छोटे साइज का कौन है, स्मॉल साइज का देखोगे आप तो यहां कौन है, ये हाइड्रोजन। या हम कहें इन दोनों में किसका मॉलिक्यूलर वेट लो है, किसका है, H का, और N से लगा हुआ OH ग्रुप। क्या बताया कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है इससे लगे हुए जो ग्रुप या एटम है उसमें छोटा ग्रुप जो होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, लो, और N से लगा हुआ OH ग्रुप अगर दोनों सेम साइड में है तो वो जो फॉर्म होगा वो तो होगा सिन, SYN, सिन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको हम कहते हैं सम। लेकिन यदि डबल वाले कार्बन से लगा हुआ छोटा ग्रुप जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, लो होगा, और N से लगा हुआ OH ग्रुप अगर ये इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अपोजिट हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा एंटी, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रति कहते हैं। तो यहां ध्यान रखेंगे कि एल्कीन में तो आपने पढ़े थे सिस और ट्रांस, और यहां ऑक्सिम में जो ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स होते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं, ये होता है एक तो सिन SYN और एक होता है एंटी यानी प्रति। ये दो होते हैं इसके ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स। अब यहां पर हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, और एग्जाम्पल नंबर 2 यहां पे हमने लिया है ये बेंजल्डोक्सिम, यानी बेंजल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्सिम। और आप जानते हैं बेंजल्डिहाइड में क्या होगा, यहां तो लगा होगा C6H5 या बेंजीन रिंग, और यहां लगा होगा क्या, H। तो यहां जो आप देखोगे उसका जो मिलेगा आपको स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो C6H5, ये तो हो गया R यानी बेंजीन रिंग, और जो ये कार्बन आप देखोगे ये कार्बन इससे यहां क्या लगा होगा H,
और कार्बन और एन में क्या लगा होगा, डबल बॉन्ड, और एन से लगा होगा कौन, OH। तो ये जो लिखा है मैंने यहां पर, ये तो क्या हो गया आपका, ये तो हो गया बेंजल्डेओक्सिम। इसमें हम बात करेंगे क्या ये शो करेगा और इसके जो दोनों फॉर्म बनेंगे उसके बारे में। और यहां एक बात ध्यान रखेंगे कि इसमें आप देखोगे कि जो कार्बन और जो नाइट्रोजन है ऑक्सिम में, इन दोनों में कौन सा होता है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, वो होता है sp2। अब देखिए इसके जो दोनों फॉर्म हैं वो आप यहां बनाएंगे। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, सबसे पहले दो एटम्स के बीच में लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड, कार्बन और एन के बीच में। कार्बन से यहां देखिए लगा हुआ कौन है, एक तो लगा हुआ कार्बन से कौन, C6H5, और कार्बन से ही देखिए आप यहां पे क्या लगा हुआ, एक H। यहां एन से क्या लगा हुआ है, OH। एक बार क्या किया, एन से लगा हुआ जो OH है इसको मैंने जोड़ दिया इस तरफ, और दूसरे वाले में आप लेके आओगे इसके जस्ट अपोजिट। तो यहां तो आपको ध्यान है क्या जोड़ा था आपने, C6H5, यहां जोड़ा था आपने क्या, H को। अब क्या किया, एन से लगा हुआ OH आप जोड़ देंगे इस तरफ। तो यहां पे जरा ध्यान से आप क्या कीजिए कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है इससे लगा हुआ जो छोटा ग्रुप है, छोटा ग्रुप कौन है, H, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, लो, और एन से लगा हुआ OH, ये दोनोन के दोनों इसके रेस्पेक्ट में सेम साइड में आ जाएंगे। तो वो जो फॉर्म होगा वो तो होगा सिन, SYN, जिसे हिंदी में कहते हैं सम। और यदि इन दोनों में लगा हुआ छोटा ग्रुप H है और एन से लगा हुआ OH ग्रुप ये है, ये अगर इसके रेस्पेक्ट में जस्ट अपोजिट हो जाए तो यहां जो फॉर्म होगा इसको हम कहते हैं क्या है, ये हो जाएगा एंटी। और ये हो गया किसमें, बेंजल्डेओक्सिम में, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो एक ऑक्सिम है। अब यहां पर हम लेने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसीटोफिनोन ऑक्सिम। क्या है, एसीटोफिनोन ऑक्सिम। यहां देखिए अगर आप R की जगह पर लगाओगे आप बेंजीन रिंग को, और यहां लगाओगे आप किसको, CH3 को R' की जगह पर, तो जो आपको यहां मिलेगा ये क्या हो जाएगा, एसीटोफिनोन ऑक्सिम। तो यहां देखिए ये क्या होगा, देखो ये हो गया C6H5, ये कार्बन से जोड़ दिया क्या आपने, CH3 को, और यहां लगा दिया डबल बॉन्ड, ये हो गया N, और N से लगा हुआ कौन है, OH। ये तो आपने यहां क्या किया कि जो एसीटोफिनोन ऑक्सिम है इसकी जो स्ट्रक्चर है ये आपने यहां ड्रॉ कर ली, यानी इस कार्बन से लगा हुआ कौन है, मिथाइल। अब यहां पे इसके दोनों फॉर्म में बनाओगे तो हम करेंगे क्या, वो देखिए सबसे पहले क्या किया आपने, जो कार्बन और एन के बीच डबल बॉन्ड है वो आपने बना लिया। इस वाले कार्बन से देखिए यहां पे लगा हुआ कौन है, एक तो लगा हुआ है C6H5, इसी कार्बन से देखिए यहां कौन लगा हुआ है, एक CH3, और एन से लगा हुआ कौन है, OH। एक बार मैंने एन से लगे हुए OH को जोड़ दिया इस तरफ, और अगले स्ट्रक्चर में क्या किया मैंने कि जो एन से लगा हुआ OH है उसको आप जस्ट अपोजिट आप जोड़ देंगे। तो ये तो क्या हो गया आपका C6H5, ये क्या है आपका CH3, और एन से लगा हुआ जो OH है उसको आप जोड़ दिया आपने इस तरफ। आप जरा यहां ध्यान से देखिए, इसमें आप देखोगे इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ जो छोटा ग्रुप है जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या लो, किसका है, CH3 का, क्योंकि आप जानते हैं तो क्या बेंजीन रिंग है, तो ये तो होगी बड़ी, और ये क्या हो गया आपका छोटा, और एन से लगा हुआ OH ग्रुप। मैंने बता रखा है कि जब कार्बन से लगा हुआ छोटा ग्रुप और एन से लगा हुआ OH ग्रुप जब सेम साइड में आ जाए इसके रेस्पेक्ट में, वो तो क्या होता है, सिन, SYN होता है। लेकिन जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से लगा हुआ छोटा ग्रुप और एन से लगा हुआ OH ग्रुप इसके रेस्पेक्ट में जस्ट अपोजिट हो जाए तो वो जो फॉर्म होगा वो बताओ क्या कहलाएगा, वो हो जाएगा एंटी। तो ये तो यहां तक हमने बात की किसके बारे में, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्सिम, यानी ऑक्सिम में समायोता के बारे में। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यानी ज्यामितीय समायोता किसमें,
ऑक्सिजन में। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो द्विप्रतिस्थापित एलिसाइक्लिक यौगिक हैं जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ये सभी के सभी जो कैसे हों, द्विप्रतिस्थापित हों, वे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करते हैं। और उनमें होता क्यों है, तो वहां ध्यान रखोगे इसमें होता क्या है, इसमें भी होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, प्रतिबंधित घूर्णन। और ये होता क्यों है, क्योंकि इनकी क्या होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, चक्रीय संरचना होती है। और इसमें भी ध्यान रखेंगे कि अगर रिंग का जो प्लेन है उसके अगर आप देखें तो अगर समान ग्रुप सेम साइड में है रिंग के प्लेन के रेस्पेक्ट में, तो वो तो क्या होगा, सिस। अगर सेम ग्रुप जस्ट अपोजिट है रिंग के प्लेन के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। अब यहां पर हम लेने जा रहे हैं फर्स्ट एग्जांपल। तो देखिए आपने यहां पर पहला एग्जांपल लिया है जिसका नाम है डाई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। और ये जो लिया आपने डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसको देखिए मैंने क्या किया, ड्रॉ किया पहले तो यहां देखोगे आप इस तरह से मैंने इसकी जो स्ट्रक्चर है, ये तो होता क्या है, ये तो है साइक्लोप्रोपेन। इसकी जो वलय है आप देखें यहां पे ध्यान से, इसको थोड़ा सा मैंने इस प्रकार से बनाया। नाम क्या लिखा है, वन क्या है, डाईमिथाइल। तो मैंने क्या किया, यहां पर आप जानते हैं दोनों तरफ साइक्लोप्रोपेन में लगे होते हैं HH। तो मैंने एक बार तो क्या किया, यहां लगा दिया CH3 और एक बार मैंने यहां लगा दिया क्या H। एक बार क्या किया, CH3 लगा दिया मैंने यहां पर और यहां लगा दिया मैंने H। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि इस रिंग के रेस्पेक्ट में मिथाइल ऊपरी तरफ है, HH नीचे की तरफ है। तो जो ये फॉर्म बनाई है ये तो इसका क्या है, शेष फॉर्म है। अगर इसकी आप ट्रांसफॉर्म को ड्रॉ करें तो देखिए मैंने क्या किया, वापस ये यहां बना दी मैंने साइक्लोप्रोपेन रिंग। यहां आपने क्या किया, इस प्रकार से आप रिंग को शो करेंगे। जो यहां देख रहे हैं आप, यहां तो रखा आपने बिल्कुल सेम, यहां पर क्या रखा, ऊपर तो था CH3 और यहां कौन है ये H। और जो ये है इसको आपने कर दिया इंटरचेंज। तो यहां तो लेके आ गए आप H को, यहां लगा दिया आपने CH3 को। इसमें आप देखोगे अगर साइक्लो एल्केन में रिंग के प्लेन के रेस्पेक्ट में सेम ग्रुप अगर जस्ट अपोजिट हो जाए तो वो जो फॉर्म होगा, वो जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म होगा, वो देखिए क्या कहलाएगा, वो हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। तो ये तो हो गया आपके डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन के दोनों ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, एक तो हो गया सिस और एक क्या हो गया, ट्रांस। अब यहां पर हम सेकंड एग्जांपल लेने जा रहे हैं, दूसरा एग्जांपल। और जो यहां पर हम दूसरा एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो देखिए मैंने यहां लिया 1,3 डाइक्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। क्या लिया आपने यहां पर, 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। अब जो साइक्लोब्यूटेन है इसकी जो रिंग है वो पहले आप ड्रॉ करेंगे। देखिए आप, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन जो रिंग है वो पहले आप ड्रॉ करेंगे। तो आपने क्या किया, इनको इस प्रकार से आपने जोड़ दिया और यहां जो आप देख रहे हैं रिंग, ये आपके बन गई साइक्लोब्यूटेन रिंग। सेम रिंग आप यहां बनाओगे साइक्लोब्यूटेन रिंग। ये भी आपने यहां पर जो साइक्लोब्यूटेन रिंग है वो आपने यहां ड्रॉ कर ली। अब देखिए यहां है 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। तो यहां लगाओगे आप, ये नंबर 1 पोजीशन कार्बन है, ये 2 और ये हो गया आपका 3। ये होगी यहां पर आपकी ये रिंग। और जो रिंग आप यहां ले रहे हैं इसको थोड़ा आपने कर दिया डार्क, ये इसका हो गया प्लेन में। मान क्या कि यहां पर, यहां देखोगे आप, यहां तो लगा दिया मैंने Cl, यहां पर लगा दिया मैंने Cl और यहां लगा दिया मैंने क्या HH। इसमें आप देखेंगे कि इस रिंग के प्लेन के रेस्पेक्ट में Cl Cl सेम साइड, HH सेम साइड। तो ये तो कौन सा फॉर्म हो गया, ये तो हो गया आपका सिस फॉर्म। अब इसका बनाओगे आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, और जब इसका आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो देखिए आप यहाँ कैसे बनाओगे, यहाँ तो रखा बिल्कुल सेम आपने, कैसे, यहाँ तो Cl है और यहाँ लगा दिया मैंने H। और जो 3 नंबर वाले पे जो लगे हुए ग्रुप थे उनको करोगे जस्ट अपोजिट,
यानी H को भेजोगे आप ऊपर और Cl को लेके आओगे आप नीचे, तो देखोगे आप इस प्लेन के रेस्पेक्ट में सेम ग्रुप क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो गए। तो ये जो यहाँ फॉर्म होगी ये कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म। तो ये हो गया आपका सेकंड एग्जांपल 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर हम थर्ड एग्जांपल लेने जा रहे हैं, वो क्या है, वो है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। और ये जो मैंने यहां पे लिया है ये भी क्या है, यह भी एक द्वि प्रतिस्थापित साइक्लोएल्केन है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले आप यहां पर जो साइक्लोपेंटेन रिंग है वो आप यहां पे ड्रॉ कर लेंगी। ये होगी आपके साइक्लोपेंटेन रिंग। आपने यहां पर एक और साइक्लोपेंटेन जो रिंग है वो आपने यहां पे ड्रॉ कर ली इस प्रकार से। और जो आपने ये ड्रॉ की है, अब आप देखिए यहां पर 1,2 यानी यहां पर आप क्या करेंगे, ये जो दो कार्बन हैं इनके बीच में यहां पर ये बॉन्ड शो कर दिया। 1,2 यानी 1 नंबर पे और 2 नंबर पे आप यहां लगा दिया मिथाइल, और यहां पर भी लगा दिया आपने मिथाइल, और यहां लगा दिया क्या आपने HH। इसमें आप देखोगे कि रिंग के जो प्लेन है उसके रेस्पेक्ट में सेम ग्रुप क्या हो गए, सेम साइड में आ गए, मिथाइल ऊपर की तरफ HH नीचे की तरफ। तो जो ये फॉर्म होगा ये तो हो जाएगा सिस फॉर्म। इसी प्रकार से अगर आप इसके यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करोगे, ट्रांसफॉर्म बनाओगे, तो करोगे क्या, आप यहाँ पर जो पहले वाला कार्बन है उस पर तो रखोगे आप सेम मिथाइल और ये H, और जो अगला कार्बन है ये इस पर करोगे आप इंटरचेंज, H ले जाओगे आप ऊपर और जो CH3 है वो लेके आओगे आप नीचे। तो यहां देखोगे आप कि जो रिंग का जो प्लेन है उसके रेस्पेक्ट में सेम ग्रुप क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो गए। तो जो यहाँ पर ये फॉर्म आपको मिला है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और आप इसमें देखोगे कि जो ये द्वि प्रतिस्थापित जो साइक्लोएल्केन हैं उनमें एकल बंध होते हुए भी साइक्लिक स्ट्रक्चर के कारण से, चक्रीय संरचना के कारण से क्या होता है, प्रतिबंधित घूर्णन, जिससे ये करते क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, जिनके हमने 3 एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पर हमने बात की। तो आज के लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात की, और जो दर्शाते हैं, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं वो कौन कौन है, एल्कीन, ऑक्सिम, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एजो कंपाउंड्स, जिनके बारे में आज हमने बात की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।